जय श्री कृष्णा। जय अनंत भगवान की। आज हम आपको अनंत चतुर्दशी की व्रत की कथा सुनाएंगे। 17 सितंबर को अनंत चतुर्दशी का व्रत रखा जाएगा और इस दिन गणेश जी का भी विसर्जन किया जाएगा। तो आज हम आपको अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा सुनाएंगे। तो आपसे अनुरोध है कि कृपया करके इस कथा को पूरा सुने, क्योंकि आधा अधूरा कथा सुनने से पाप लगता है। आपको इस कथा के सुनने मात्र से ही आपके सभी कष्टों का निवारण होगा और आपके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होगी। चलिए इस कथा को प्रारंभ करते हैं। सतयुग में सुमंतु नाम के एक मुनि थे। उनकी पुत्री शीला अपने नाम के अनुरूप अत्यंत सुशील थी। सुमंतु मुनि ने उस कन्या का विवाह कौंडिन्य मुनि से किया। कौंडिन्य मुनि अपनी पत्नी शीला को लेकर जब ससुराल से घर वापस लौट रहे थे, तब रास्ते में नदी के किनारे कुछ स्त्रियां अनंत भगवान की पूजा करते दिखाई पड़े। शीला ने अनंत व्रत का महात्म्य जानकर उन स्त्रियों के साथ अनंत भगवान का पूजन करके अनंत सूत्र बांधा। इसके फलस्वरूप थोड़े ही दिन में उसका घर धन्य धान्य से पूर्ण हो गया। एक दिन कौंडिन्य मुनि की दृष्टि अपनी पति के बाएं हाथ में बंधे अनंत सूत्र पर पड़ी, जिसे देखकर वह भ्रमित हो गए और उन्होंने पूछा, क्या तुमने मुझे वश में करने के लिए यह सूत्र बांधा है? शीला ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, जी नहीं, यह अनंत भगवान का पवित्र सूत्र है। परंतु ऐश्वर्य के मद में अंधे हो चुके कौंडिन्य ने अपनी पत्नी की सही बात को भी गलत समझा और अनंत सूत्र को जादू मंत्र वाला वशीकरण करने का डोरा समझकर तोड़ दिया तथा उसे आग में जलाकर डोरे को जला दिया। जब जघन्य कर्म का अपराध एक परिणाम भी शीघ्र ही सामने आ गया। उसकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। दिनहीन स्थिति में जीवन यापन करने में विवश हो जाने पर कौंडिन्य ऋषि ने अपने अपराध का प्रायश्चित करने का निर्णय लिया। वे अनंत भगवान से क्षमा मांगते हेतु वन में चले गए। उन्हें रास्ते में जो मिलता वे उससे अनंत देव का पता पूछते जाते। बहुत खोजने पर भी कौंडिन्य मुनि को जब अनंत भगवान साक्षात नहीं दर्शन हुआ, तब वे निराश होकर प्राण त्यागने के उदय हुए। तभी एक वृद्ध ब्राह्मण ने आकर उन्हें आत्महत्या करने पर रोक दिया और एक गुफा में ले जाकर चतुर्भुज अनंत देव का दर्शन कराया। भगवान ने मुनि से कहा, तुमने जो अनंत सूत्र का तिरस्कार किया, यह सब उसी का फल है। इसके प्रायश्चित हेतु तुम 14 वर्ष तक निरंतर अनंत व्रत का पारण करो। इस व्रत का अनुष्ठान पूरा हो जाने पर तुम्हारी नष्ट हुई संपत्ति तुम्हें पुण्य प्राप्त हो जाएगी और तुम पूर्वत सुखी समृद्ध हो जाओगे। कौंडिन्य मुनि ने इस आज्ञा के सहर्ष स्वीकार कर लिया। भगवान ने आगे कहा, जीवन अपने पूर्वत दुष्कर्म का फल ही दुर्गति के रूप में भोगता है। मनुष्य जन्म जन्मांतर के पातकों के कारण अनेक कष्ट पाता है। अनंत व्रत के सविधि पालन से पाप नष्ट होते हैं तथा सुख शांति प्राप्त होती है। कौंडिन्य मुनि ने 14 वर्ष तक अनंत व्रत का निरंतर पूर्वक पालन किया, खोई हुई समृद्धि को पूर्ण प्राप्त कर लिया। बोलिए अनंत भगवान की जय। हे अनंत भगवान, जैसे आपने कौंडिन्य मुनि को धन धान्य से उनका जीवन सुखी दिया, वैसे ही सभी को सुखी जीवन प्रदान करना और उनके घर में कभी भी धन्य धान्य की
कमी नहीं होने देना। बोलिए अनंत भगवान की जय। तो मित्रों, आपसे अनुरोध है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में अनंत भगवान की जय जरूर लिखें। चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। हर हर महादेव।